नमस्कार फ्रेंड्स। कीप लर्निंग विथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। एंड आज हम कवर करेंगे लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर पार्ट 3। ओके, तो हमने प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं, कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, इन ट्रांजिट फेज पढ़ लिया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट बेस पढ़ लिया है। अब पार्ट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आएगा पार्ट नंबर 3, उसमें हम कवर करेंगे कस्टम क्लियरेंस इंपोर्ट। ओके ओके, उस वाले में हमने पढ़ा था कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्ट। इसके अलावा पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट की भी बात यहाँ पे करेंगे हम। तो क्या होता है कस्टम क्लियरेंस इन इंपोर्ट। ओके, सो विल कवर दिस। तो लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन में हमें देखना है कि इंपोर्ट की कस्टम क्लियरेंस के लिए व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके, वी विल अंडरस्टैंड। ओके, सो बात कर लेते हैं कस्टम क्लियरेंस इंपोर्ट। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कस्टम क्लियरेंस इंपोर्ट। तो पर्पस क्या था कस्टम क्लियरेंस का? द कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट नीड टू बी फुलफिल। ओके, तो यहाँ पे कंप्लायंस विथ इंपोर्ट कंट्री रेगुलेशंस एंड रिसीविंग गुड्स। तो क्या कंप्लायंस होते हैं? जैसे इंडिया की अगर बात करें तो हमें कस्टम क्लियरेंस करवानी होती है गुड्स की। तो गुड्स के इंडिया में आने से पहले ही हमें इंडियन कस्टम को बताना होता है कि ये शिपमेंट इतनी तारीख को आने वाली है। कैसे बताते हैं? बोल के नहीं बताना होता है उसको, बताना होता है इन सबमिशन ऑफ द बिलो कंट्री, फाइलिंग ऑफ द बिलो कंट्री। ओके, सो हम उनको बताते हैं कि मतलब एज पर कमर्शियल इनवॉइस ऑफ द सप्लायर वी नीड टू फाइल बिलो पेंट्री। तो उसमें सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास चली जाती है, डेट ऑफ शिपमेंट एंड ऑल द थिंग। उससे होता क्या है कि वो गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट कर लेती है मूवमेंट ऑफ शिपमेंट। लाइक है इतनी तारीख को कितने कंटेनर आने वाले हैं, तो उनको मैनेजमेंट के लिए पहले से इंश्योरिटी उनके पास चली जाती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई कि आउट ऑफ इंडिया टेरिटरी इफ एनी vehicles or any cargo is coming in India, so you need to take permission before this. तो इन द सेम वे यहाँ पे गवर्नमेंट को हमें पहले से बताना होता है कि हमारी ये शिपमेंट आने वाली है बाय फाइलिंग ऑफ द बिलो कंट्री। ये तो हम बता रहे हैं एज ए इम्पोर्टर, बट कैरियर भी बताता है आईजीएम फाइल करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने? कंप्लायंस विथ इंपोर्ट कंट्री रेगुलेशन एंड रिसीविंग गुड। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, कंप्लायंस हमें फॉलो करना है और गुड्स को रिसीव करना है। डॉक्यूमेंट सबमिशन की अगर बात करें तो इंपोर्टर सबमिट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करता है एट द कस्टम क्लियर प्रोसेस? इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ lading एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओके, these आर द बेसिक डॉक्यूमेंट which you need to submit to the custom clearance। ओके, इसके अलावा बात करें हम पेमेंट एंड टैक्स। तो यहाँ पे यू नीड टू पे द कस्टम ड्यूटी विच इज एप्लीकेबल एज पर द HSN ऑफ द इम्पोर्टिंग गुड्स। तो एज पर गुड्स के नेचर वाइज जो भी HSN होगा उसके बेस पे जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी डिसाइड की है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का परसेंटेज जैसे 5%, 7%, 10%, लाइक दैट। तो ये ड्यूटीज आपकी आपको पे करनी है। कस्टम क्लियरेंस की अगर बात करें तो क्या होता है कस्टम क्लियरेंस हमें करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट ऊपर हमने बताए वो जमा करने होते हैं। और ये कहाँ पे की जाती है? गुड्स आर रिलीज फॉर डिलीवरी एट डेस्टिनेशन। जैसे हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कस्टम क्लियरेंस थ्रू CHA करवानी होती है। CHA डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है एट द पोर्ट। ओके, गवर्नमेंट अथॉरिटी चेक एंड वेरीफाई करती है कार्गो को। इफ दे नीड्स एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और एनी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स दे आस्क, वो क्वेरी रेस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना होता है। तो इस प्रकार से कस्टम क्लियरेंस होती है विथ हेल्प ऑफ CHN फ्रेट फॉरवर्डर। आगे की बात करें तो पोस्ट शिपमेंट फेज। ठीक है, तो पोस्ट शिपमेंट फेज मीन पोस्ट शिपमेंट, शिपमेंट के बाद क्या फेज हो सकता है? शिपमेंट के बाद जो फेज होगा वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जब शिपमेंट आपकी मूव कर जाती है उसके बाद का जो फेज है वो देख लेते हैं। तो पर्पस क्या होगा इसका?
पर्पज होगा सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ओके, सो शिपमेंट हमने इंपोर्ट कर ली। अब हमें क्या करना होता है, सेटलमेंट ट्रांजेक्शन का करना होगा। ओके, मीन्स की जो शिपमेंट आपकी इंपोर्ट हो गई है, उस शिपमेंट की जो पेमेंट हमने की है, तो गवर्नमेंट को उस शिपमेंट के रिस्पेक्ट में ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंपोर्ट प्रूफ सबमिट करने होंगे, जैसे परचेज ऑर्डर, कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग और बिल ऑफ एंट्री। ये आपको दिखाना होगा। तो ये क्या होगा, बिल ट्रांजेक्शन आपकी सेटल हो जाएगी उसकी बेस पे। ओके, जो भी पेमेंट आउटवर्ड होगी, क्योंकि इंपोर्ट किया तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो पैसे इंडिया की फॉरेन करेंसी बाहर जा रही, तो उस फॉरेन करेंसी के जो एंट्रीज होती है आईडीपीएमएस, ठीक है, इंपोर्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें जो एंट्री होती है, उस एंट्री को सेटल करना होता है। सेटल कैसे होगी, जब बिल ऑफ एंट्री दोगे तो वो हो जाएगी, हाँ, हमने ये गुड्स इंपोर्ट किए थे, उसकी रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से इसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट कैन चेक आउट रिकॉर्ड, लाइक अगर आपके बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल किया और उससे रिलेटेड कोई इश्यू आ गया, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके प्रोसीजर को हैंडल करना पड़ता है। अब डिलीवरी ऑर्डर्स की बात करें तो इशूड इशूड टू रिलीज कार्गो टू द कंसाइनी, करता कौन है, शिपिंग लाइन करेगी या फिर एयरलाइन करेगी। एयरलाइन और शिपिंग लाइन क्या करती है, डिलीवरी ऑर्डर रिलीज करती है टू द इंपोर्टर, कि वो अपने कार्गो को हमसे रिलीज करा सकता है। ठीक है, अब पेमेंट सेटलमेंट की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स, लाइक एलसी है, 90 डेज है या 8 साइट है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होती है, जो भी इंपोर्ट किया उसके रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, पेमेंट इज फाइनलाइज। कैसे होगी, import teams and banking team will proceed this payment as per the terms. Okay, then finally record keeping, store copies of all documents and compliance for the future reference। तो यहाँ पे जो भी हमने इंपोर्ट किया उसकी पेमेंट हमने कर दी है, तो उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या कि फ्यूचर में आपको कोई भी जरूरत पड़ी इनकी, तो यू कैन यूज दिस वन। ओके, सो गाइज, इन दिस सेशन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the logistic documentation procedure. So this is the part 3 in which we have covered custom clearance, post shipment phase. Okay, so in custom clearance we have understand what are the compliance to be fulfilled at the time of importing goods. Then documentation submission, so what document we need to submit to the government office at the custom clearance process, we understood. Then custom duty payment, so after custom clearance process we need to pay the custom duty. Okay, then custom clearance at the CHN freight forwarder, he'll help to importer to release goods from the custom. Okay, then post shipment document activity, post shipment phase, this is a phase, not document. So what is the phase of post shipment? When goods are import, then we need to clear the settlement of the transaction and keep record keeping. This activity need to be done. After that, delivery order, shipping line and airline will issue the DO to the importer. Okay, so this is only assign the cargo to the only consignee entitled of the goods. Payment settlement is the part in which we need to make payment to the exporter from where we get goods import. Okay, then record keeping, final stage record keeping, all activity done, then you need to keep record all documents. Okay, so guys, in this session we understand what is the document procedure in phase, procedure 3, in which we cover custom clearance and post shipment phase. So guys, thanks for watching the session.